सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आ जाओ सभी मित्रों। मैं समझता हूँ कि आप आ चुके होंगे और मैं अजीत मेहता सर फिर एक नए एपिसोड, ये हमारा एपिसोड 8 है। इससे पहले मैंने 7 एपिसोड को ऑलरेडी आपको दिया है, जिसमें टोटल 70 साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, जिसके या तो आपके आने वाली बीपीएससी या फिर आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी में आने की प्रबल संभावना है डियर। तो आप ज़रूर इसको देखें और इससे आनंद उठाने का प्रयास करें। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कमिंग एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से डियर, राइट। आइए अनदर 8वां सेशन की शुरुआत करते हैं। बस मैं यही कहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, व्यू करो, शेयर करो, लाइक करो डियर। कई लोग मैंने देखा है कि हमारे चैनल्स को तो देख रहे हैं, हमारे क्लासेस को तो देख रहे हैं, वो लाभ भी कमा रहे हैं, बट कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप ज़रूर कमेंट करना डियर, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और ऑफिसर पॉइंट आपका अपना प्रिय चैनल हो चुका है, 1000 सब्सक्राइबर को कब का पार कर चुका है। अब ज़रूरत है आगे की 2000 माइलस्टोन्स की, जो आपके बदौलत पूरा किया जा सकता है। साइंस की बहुत जल्द मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस बहुत जल्दी डियर। इन्वायरमेंटल साइंसेस की क्लासेस शुरू होगी जेपीएससी और यूपीएससी के रूप में। इकोनॉमिक्स क्लासेस फॉर बीपीएससी मेंस, इकोनॉमिक्स क्लासेस फॉर जीपीएससी मेंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जैसे ही बहुत जल्द आपको झारखंड में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा डियर। और अजीत मेहता सर मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, बीएससी, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आईएएस एकेडमी मैंने आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बीपीएससी, जेपीएससी और फिर आपके लिए जेएसएससी के लिए मैं आपको पूरी तरह से तैयार कर दूंगा डियर। या फिर वैसे तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जिनमें आप देखोगे कि साइंस की इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा डियर वेरी शून। ये हमारा जस्ट आप बात करोगे 13 या 14 फरवरी से, मैंने बताया था ना कि मैं झारखंड शुरू कर रहा हूँ। सेम वे मैं बहुत जल्द इकोनॉमिक्स की क्लासेस को भी शुरू कर रहा हूँ डियर, तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाएं। ऑफिसर पॉइंट एक मैनेजमेंट सपोर्ट लेके आएगी आपके लिए और झारखंड स्पेशल बैचेस के लिए ऑनलाइन बैचेस होगा। ये 15 फरवरी 2023 से ये शुरू हो जाएगा डियर। कांटेक्ट कर सकते हो पेड कोर्स के लिए 7004043326। अभी तक 10 लोगों ने मेरे को कॉल किया है और वो लोग डैम श्योर है कि सर मैं आपका क्लासेस करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका आनंद ज़रूर उठाएं। मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से झारखंड के अंदर पॉलिटिकल्स टॉक्सिसिटी मूव्स कर रही है, या पॉलिटिकल्स विंड्स जो चल रहे हैं, इस पॉलिटिकल विंड्स में कहीं ना कहीं आप तमाम स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप याद करो, जिस समय इससे पहले भाजपा की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस दौरान भी कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स चले थे, जिसके वजह से 6th जेपीएससी में लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी और 7th जेपीएससी निकली है, जिसमें भी कई लोग ज्वाइन कर चुके हैं डियर। तो उसी तरह से ये मूवमेंट चलेगा और जेपीएससी और जेएसएससी में कई लोग आप लोग सभी ज्वाइन कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी की क्लासेस को ज़रूर देखना डियर। और उसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेपीएससी करोगे तो 100+15 115 क्वेश्चन मात्र आपके कहाँ से होंगे, तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से होंगे। और अगर जेएसएससी करना चाहते हो डियर, तो 40 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये 40 क्वेश्चन डियर किसी भी एग्जामिनेशन की रूपरेखा को बदलने में काफ़ी सक्षम है। तो बी रेडी फॉर कमिंग जेपीएससी एंड जेएसएससी। फाइन, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। फिर से मैं कहूँगा लाइक करना, शेयर करना, व्यू करना और कमेंट ज़रूर करना डियर। मुझे कमेंट नहीं मिल रहे हैं आपके। ओके, आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन ब्रायोफाइटा। आपको पता होगा डियर, ब्रायोफाइटा एक प्लांट्स का पार्ट होता है, ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। ओके, बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है ब्रायोफाइटा के लिए। तो ये ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यूज़ है, इसका क्या आर्थिक दृष्टि से काफ़ी वैल्यू है, नो वैल्यू एट ऑल, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसके अंदर है, ए लॉट ऑफ क्या है एस्थेटिक्स वैल्यूज इसके अंदर है। तो आपको बताने हैं कौन से आंसर्स आपको सही सुटेबल लगता है इस क्वेश्चंस के लिए। आंसर करें अब। आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म,
कॉटिलेडन्स, मोनोकॉटिलेडन्स, डाइकॉटिलेडन्स, ये सारे प्लांट्स ग्रुप्स के डिविजन्स हैं डियर। आपको बताना है कौन सा आंसर होगा, तो आंसर होगा ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ये ब्रायोफाइटा का ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। अगर बात करते हो जो प्लांट इन द कैटेगरी, जो बायोफाइटा होते हैं वो प्लांट कैटेगरी होते हैं नॉट हैव रूट, उनके पास क्या होता है, रूट नहीं होता है। तो ब्रायोफाइटा एक ऐसे प्लांट होते हैं जिसके पास क्या होते हैं, जड़ें नहीं होती हैं, बट हैव द क्रूड स्टेम्स एंड लीव्स, बस इनके पास क्या होते हैं, क्रूड स्टेम्स एंड लीव्स होते हैं। दे आर राइजोइड्स। तो इस रूट के बदले में क्या होता है डियर, राइजोइड्स होता है, विच हेल्प इन द प्लांट टू एंकर टू द सरफेस, जो कि प्लांट को सरफेस में गाड़ के रखते हैं, किसके द्वारा, राइजोइड्स के द्वारा होते हैं। दिस रूट्स ऑफ राइजोइड डू नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स लाइक अदर यूजुअल प्लांट्स, ये जो राइजोइड्स होते हैं वो न्यूट्रिशन को नहीं खींच पाते हैं, या पौधे से जो जड़ों से जो लवण होती हैं, जो मिट्टियाँ होती हैं, उसको नहीं खींच पाता है जैसा कि अदर प्लांट्स में होता है। ओके, सो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर मॉसेस टू ग्रो एंड स्प्रेड, दे कैन इंटायरली ड्राई आउट एंड सर्वाइव। तो ये क्या होता है कि ये पूरे के बॉडी से इसका वाटर का जो है एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कई पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, करेक्ट। तो इनका क्या इंपॉर्टेंट है, यह एक पॉल्यूशन इंडिकेटर है। अगर वातावरण में पॉल्यूशन ज़्यादा है ना तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये पॉल्यूशन है। और स्पेशली जो है सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर, और यह रनिंग वाटर में जो सॉइल होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब पानी काफ़ी तेज़ी से आ रहा होता है रनिंग वाटर में तो सॉइल को लेके आता रहता है, और ये अगर यहाँ पे जमा है ना तो ये सॉइल को रोक लेता है डियर। ओके, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंसेस, या इकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। सो आंसर होगा ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। जैसे लाइकन्स का आप देखते हो डियर, वो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को बताता है, लाइक दैट ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑफ बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है बायो एलिमेंट्स, मीन्स जितने इसमें एलिमेंट दिए गए हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बतलाना है। मीन्स जो सबसे ज़्यादा शरीर को ज़रूरत है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद दिया जाए, फिर आपके शरीर में इस तरह से कौन डिक्रीजिंग ऑर्डर में पाए जाते हैं। तो मैं बता दूं, आपके बॉडी के अंदर सबसे अधिक किसकी मात्रा है डियर, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाद किसकी मात्रा है, तो कार्बन की। और कार्बन के बाद किसकी मात्रा है डियर, तो हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन के बाद किसकी मात्रा है, तो नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम की। और कैल्शियम के बाद फॉस्फोरस की मात्रा होती है डियर। सो आंसर क्या होगा आपका सी। इन ह्यूमन बॉडी द मोस्ट कॉमन बायो एलिमेंट्स in decreasing order of occurrence are oxygens, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus. Other bioelements includes sodium, potassium, magnesium and copper. तो आपके शरीर में देखो ये सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, इन सबों का अलग अलग रोल्स है, बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है एंड फॉस्फोरस है, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके बॉडी में पाए जाते हैं। सो आंसर इज ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर, तो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी माइंड में आप जरूर रखना डियर। डबल सल्फिटेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इन इंडिया फॉर राइपनिंग ऑफ। भारत में के शोधन के लिए डबल सल्फाइटेशन सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। किसको निकालने के लिए इस टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है डियर, तो आंसर होगा शुगर। शुगर को निकालने के लिए, शुगर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस प्रयोग को किया जाता है। इन इंडिया डबल सल्फिटेशन इज द मोस्ट कॉमन यूज मेथड फॉर राइपनिंग ऑफ शुगर। शुगर को पकाने के लिए, जो गन्ना होता है, गन्ना को प्री मैच्योर्स करने के लिए। आल्सो इट इज द चीपेस्ट प्रोसेस ऑफ राइपनिंग ऑफ शुगर एज कम्पेयर टू द अदर अवेलेबल प्रोसेस। तो डबल सल्फिनेशन में राइपनिंग ऑफ शुगर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नोन एज बटर ऑफ टिंग। देखो कई लोगों को ये शिकायत आई, ये कमेंट्स मेरे को देखने को मिले थे कि सर आप हिंदी में क्लास करो। देखो क्लासेस तो हिंदी में होती ही रही है, थोड़ा बहुत साइंस में ना थोड़ा सा आप एफर्ट लगाना प्लीज़, इट विल बी हेल्प टू यू। ओके, निम्नलिखित में से किस रसायन को टीन का मक्खन कहते हैं या बटर ऑफ टीन कहते हैं? तो स्टैनिक क्लोराइड, सोडियम परबोरेट, पोटेशियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्लाइड। आंसर क्या होगा? स्टैनिक क्लोराइड।
Butter of tin is also known as tin tetrachloride pentrahydride. It is also called the butter of tin because of its physical appearance. Its chemical formula is okay SnCl4, मतलब टिन जो होता है एस्टेंशियन क्लोराइड टेट्राक्लोराइड आप कह सकते हो, और 5s2 या SnCl4s2 3s2, ये आपका केमिकल फार्मूला है किसका डियर, तो बटर ऑफ टीन का। आपने देखा होगा ना कि मैग्नीशिया किसको कहते हैं, इस तरह के आपने देखा होगा, नीला थोथा, ब्लू थोथा किसे कहा जाता है। यहाँ पर क्या है डियर, तो बटर ऑफ टीन किसे कहा जाता है, आंसर क्या होगा, आंसर इज स्टैंशियम क्लोराइड। सो आप कह सकते हो स्टैनिक क्लोराइड। ओके नेक्स्ट, बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना डियर। आप मेरे को मेल करो, आपके मन में कोई विचार आता हो, कुछ करने की बात आते हो, कोई चेंजिंग चाहते हो या फिर क्लास करना चाहते हो तो मेल करो, या फिर 7004043326 पर ज़रूर क्लिक करना डियर। बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। बेल धातु निम्नलिखित में से किस धातु की मिश्र धातु है, आंसर क्या होगा, कॉपर एंड टीन। सो बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज कॉपर एंड टीन। सो बेल मेटल इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज with a higher tin content. It is an alloy of copper and tin, typically 78% copper and 22% tin by mass. It is used for making bell and related instruments such as कैम्बल्स। तो आप देखो जब भी आप बेल बनाओगे ना, जो घंटी बनी होती है ना, उस घंटी में क्या होता है, कॉपर की कितनी मात्रा होती है, कॉपर की मात्रा होती है 78% और टीन की मात्रा क्या होती है 22%। ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, तो बेल मेटल होते हैं। आपने सुना होगा बेल मेटल, गन मेटल, ब्रॉन्ज, ब्रास, etc. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक। निम्नलिखित से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है, एस्पेराइट, जिंकसाइट, कैलेमाइन और कार्नाइट। आपको बताने हैं, आंसर क्या होगा, कार्नाइट। सो कार्नाइट इज एन ओर ऑफ यूरेनियम्स। एक्चुअली क्या है, कार्नाइट किसका ओर है डियर, यूरेनियम का ओर है। वेयर एज सेफराइट, जिंकसाइट एंड कैलामाइन आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ जिंक। ये सारे किसके ओर हैं, सल्फराइट, जिंकसाइट एंड कैलामाइट, ये सारे किसके ओर है, तो जिंक की ओर है, जबकि कैलामाइट किसके ओर है, तो यूरेनियम की ओर है डियर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा जिंक की ओर नहीं है, तो आप आंसर करोगे कैरानाइट। तो ये इससे दो क्वेश्चन बन पाते हैं, एक तो कि भाई ये जिंक की ओर कौन कौन से हैं, तो आपने बताया सल्फराइट, जिंकसाइट एंड कैलामाइट, और आपको बताना होगा यूरेनियम के कौन है, तो कैरानाइट्स। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग क्या है, एज एन एंटासिड, मतलब एसिड को कम करने के लिए, माइल्ड ऑब्जर्वेसिव इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, एज ए फिल्टर इन कॉस्मेटिक, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम्स। ओके, क्विक लाइम्स का मैन्युफैक्चरिंग में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। जब हम किसी पेपर को हाई क्वालिटी बनाते हैं, बहुत चिकना पेपर मिलता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ होता है। इट फाइंड इट्स यूज एंड एंटासिड, माइल्ड ऑब्जर्वेटिव इन टूथपेस्ट, एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ च्यूइंग गम्स एंड फिल्टर इन कॉस्मेटिक। तो इस सारे जगहों में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जा सकता है। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो तीनों के तीनों आंसर हो जाएंगे डियर। सो आंसर इज ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट को लेके। हम देखते हैं एक मार्बल्स होता है, कोई क्लैम्स बना होता है, टूथपेस्ट में यूज़ होता है, च्यूइंग गम्स में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, एंटा एसिड में यूज़ होता है डियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैंगनीन। मैंगनीन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंगनीन के बारे में सही है। इट इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर, मैंगनीज एंड निकल। इट हैज़ वर्चुअली जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड बोथ। आंसर क्या होगा, बोथ। सो यह एक एलॉय है किसका, कॉपर, मैंगनीज एंड निकल का। इट हैज वर्चुअली जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैंगनीन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, मैंगनीज एंड निकल। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रजिस्टर्स ड्यू टू वर्चुअल जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो आंसर क्या होगा, यह किसका एलॉय है, कॉपर, मैंगनीज एंड निकल। मीन्स अगर आप कॉपर को मिला दो
प्लस मैंगनीज को मिला दो और प्लस निकल को मिला दो तो क्या बनेगा, मैंगनीन का निर्माण हो जाएगा। ओके 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा इमीटर इज कॉमनली यूज इन स्मोक डिटेक्टर। आप देखते हो कि अगर किसी व्यक्ति को पता लगाना है कि वो स्मोकर है या नहीं स्मोकर है तो किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, किसके अल्फा कणों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा एमीटर आमतौर पर धूम्रपान डिटेक्टरों में प्रयोग किया जाता है। आपको मैं एक बार फिर बताता चलो डियर, मैं लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। हमारा जो फरवरी से बैचेस स्टार्ट हो रहा है डियर, उसके लिए नामांकन जारी है, रजिस्ट्रेशन जारी है डियर। आप कांटेक्ट करो और स्टार्ट करो अपने झारखंड स्पेशल क्लासेस को। MCQ जनरल साइंसेस आपके और भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के भी मिलेंगे। सो officer.official@gmail.com पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, राइट। तो क्या होगा, विस्मत 209, एम्ब्रीसियम 231, यूरेनियम 238 एंड पोटासिनियम 231 आपको बताने हैं किसका प्रयोग आप धूम्रपान के डिटेक्टर में करते हो। आंसर क्या होगा, एम्ब्रीसियम 231। एम्ब्रीसियम 231 होगा डियर, यहाँ पे इज एन आइसोटोप ऑफ एम्ब्रीसियम। ये एम्ब्रीसियम का आइसोटोप्स है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ एम्ब्रीसियम हैविंग हाफ लाइफ कितना होता है डियर, इसका 432.2 ईयर्स होता है। सो इट इज़ ए रेडियो एक्टिव एंड कॉमनली यूज इन आयोनाइजेशन टाइप ऑफ स्मोक डिटेक्टर। तो ये जो धूम्रपान होता है ना, धूम्रपान को किसी ने व्यक्ति ने धूम्रपान किया है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है एमरीसियम 231 को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए वाटर मॉलिक्यूल। आपको बताना है कि वाटर मॉलिक्यूल के बारे में कौन सा चीज़ सही है। सो निम्नलिखित में कौन सा पानी के अणुओं के बारे में सच है। इट हैज़ ए बैंड शेप स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा कि जब भी आप वाटर का स्ट्रक्चर करोगे W और ये आपका क्या है HH है, तो आपको बताना है यह बैंड शेप स्ट्रक्चर है। इसके बीच की जो एंगल होती है क्या 120 डिग्री होती है। इट इज़ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, यह नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मतलब इसके ऊपर कोई भी पोलरिटी नहीं होती है, या ऑल ऑफ दीज। जल के बारे में बोल रहा है, वाटर के बारे में। आंसर क्या होगा, इट हैज ए बैंड शेप स्ट्रक्चर। क्यों डियर, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल होता है, वाटर के बीच का एंगल 104.5 डिग्री होता है एंड इट इज ए पोलर सॉल्वेंट। इनफैक्ट वाटर इज नॉन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, सो एंड इट हैज ए बैंड शेप। तो पहला तो चॉइस सही है डियर, बाकी गलत है, इसलिए आंसर फर्स्ट वाला होगा। सो आज के ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन आपको मिल गए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाए हो। और फटाफट मैं क्विक रिविजन कर लेता हूँ डियर, और क्विक रिवीजन के बाद सेशन को समाप्त करता हूँ। मैं फिर एक बार बताता चलूँ कि झारखंड स्पेशल बैच हमारा शुरू हो रहा है डियर, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये हमारा बैचेस 15 फरवरी से, क्योंकि जैसे झारखंड की बजट आएगी डियर, आपको तुरंत का तुरंत वैकेंसी सामने आ जाएगी। तो पेड कोर्स के लिए देर न करें, 15 फरवरी से बैचेस शुरू हो रही है झारखंड स्पेशल और इकोनॉमिक्स की क्लास है। आइए पहला क्वेश्चन को देखता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होता है आपने समझा, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट आपने समझा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑफ बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। आप ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर जैव तत्वों का सही क्रम क्या है। तो आपने देखा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। डबल सल्फिटेशन क्या होता है, ये शुगर को राइपनिंग करने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नॉन एज द बटर ऑफ टीन। इसे क्या कहता है, स्टेनिक क्लोराइड कहा जाता है डियर, स्टेनिक क्लोराइड कहा जाता है। नेक्स्ट बेल मेटल क्या है, तो कॉपर एंड टीन का क्या है, ये एलवाइज है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक। आपको बताना है कौन जिंक का ओर नहीं है डियर, तो कार्नाटाइट क्या है, जिंक का ओर नहीं है, क्योंकि ये यूरेनियम का ओर है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूज फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को किस रूप में यूज करते हैं, एज एन एंटासिड, माइल्ड ऑब्जर्वेशन इन टूथपेस्ट, एज ए फिल्टर इन कॉस्मेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैग्नीन। मैग्नीन क्या होता है, तो ये इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, मैग्नीज एंड निकल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा इमीटर इज कॉमनली यूज एज स्मोक डिटेक्टर। तो क्या होगा, अर्मीशियम 231 का प्रयोग हम स्मोक डिटेक्टर के रूप में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ वाटर मॉलिक्यूल। तो इट हैज़ ए बैंड शेप स्ट्रक्चर। सो ये हुए सारे के सारे 10। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे किए होंगे और आपको हाईली अच्छे इन्फॉर्मेशन मिले हैं। सो यू मस्ट हैव टू बी राइट डाउन, इन सबों को नोट्स बनाते चलें डियर। आज टोटल आपको मैंने 80 क्वेश्चंस दे दिया है। ओके, टोटल अभी तक मैंने आपको 80 क्वेश्चंस दे चुके हैं। और जब मैं
20 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, तो फिर एक नए पैटर्न की शुरुआत हो जाएगी डियर। उस नए पैटर्न में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज या यूँ कह सकते हैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन में दूंगा। फाइन, चलिए। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और व्यू करें। अगर आप चाहते हो बीपीएससी, जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी करना, तो ऑफिसर पॉइंट को सब्सक्राइब करो। या फिर साइंस की क्लासेस में अगर एंजॉय लेना चाहते हो या साइंस में बेहतर करना चाहते हो और साइंस रिक्वायरमेंट है आपके लिए, तो आप जरूर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ओके, सो ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल @gmail.com, ये ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम है, आप इस पर ज़रूर कांटेक्ट करो, अपने विचार रखो और पीडीएफ के लिए ज़रूर इस पर कांटेक्ट कर सकते हो डियर। बेल आइकन को पुट करके रखो सो डैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो कॉन्टैक्ट फॉर ए पेड कोर्स 7004043326। थैंक यू।